हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने सीआरबीसी की सीरीज़ शुरू कर दी थी, ऑलरेडी हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग इसमें अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर पढ़ना था, जो कि पार्ट सी है हमारे। देखिए, ये पार्ट सी है, पार्ट बी, पार्ट ए ऑलरेडी हम लोगों ने 10 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। आज हमें ये पढ़ना है। तो अब ये होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। और जैसे कि और भी जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई चीज़ जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि जैसे चेक बाउंस कैसे होता है मैम, ये बताइए। तो हम लोगों ने इस पर भी वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को भी कुछ जानना है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। अब ये क्या है, देखिए, अगर ऐसा कोई अर्जेंट केस होता है जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें 2 सेक्शन हैं, सिर्फ 144A। ठीक, देखिए, पहले मैं आपको अथॉरिटी बताऊंगी। अगर ऐसे एप्रीहेंडेड मतलब कि कोई भी ऐसा कोई न्यूसेंस होने वाला है जिसको रोकना है, उसको कैसे कौन ऑर्डर करेगा, है ना। कौन से न्यूसेंस होंगे, किस लिए ये रोका जाएगा, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो पहले हम लोग जानते हैं किस किस के लिए ये चीज़ करा जाएगा। मतलब देखिए, जो आम जनता है, ठीक है, उसको आने जाने में ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि 2 लोग, मतलब एक रास्ता है, ठीक है, उधर आम जनता नॉर्मली आती जाती थी, एक दिन लड़ाई हो रही है, तो फिर लोग डिस्टर्ब होंगे ना होंगे। तो इसलिए इसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, है ना। और कब ऐसा हो सकता है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको डेंजर हो, है ना, ये हो सकता है उनकी हेल्थ पे डेंजर हो सकता है उस सब मसले से एफ्रे हो सकता है रॉइट हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए अपनी बेयर उठाइए, फिर पढ़िए। देखिए, 144 बोलता है, देखिए पहले रीजन समझ गए ये किस किस लिए होगा। मतलब मान के चलिए कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है, कोई मतलब कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर हो, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो, हेल्थ के लिए नहीं हो, सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम हो, रॉइट हो सकता है। और इन सबको रोकने के लिए ये ऑर्डर कौन पास करेगा। अब ये सब हो सकता है, ये हो रहा है, ये हो सकता है, तो इनको रोकना तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए अथॉरिटी कौन से है, ठीक है, अथॉरिटी है हमारी DM, SDM, EM। देखिए, अब ध्यान से समझिए, हमारे DM, SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट से एम्पावर्ड हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, भैया इसको रोका जाए, इसको ख़त्म किया जाए, जैसे कि ये प्रॉब्लम किसी को ना फेस करनी पड़े। ठीक, अगर मान के चलिए ये यहाँ पे, अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग, आपको एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोविड टाइम 2020 में आप लोगों ने बहुत 144 सेक्शन बहुत सुना होगा कि यहाँ पे 144 से लागू कर दिया गया है, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। तो इसलिए रोका गया कि ये सब होने से रोका जाए। अब एप्रीहेंडेड डेंजर बोला गया है, मतलब अब 4 लोग कलेक्ट होंगे एक जगह पे तो वायरस फैलेगा, है ना। तो ये वायरस फैले ना, इसलिए उसको प्रिवेंट किया गया है। यहाँ पे 114 लगी हुई, यहाँ पे नहीं नहीं ऐसा न्यूसेंस क्रिएट किया जा सकता है ना। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है, देखिए, जैसे कि मान के चलिए ये ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डर कब तक कर सकते हैं, तो आप क्लॉज 4 के बाद जो प्रोविज़न
जो क्लॉज 4 है हमारा 144 का क्लॉज 4 बोलता है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन रिमेनिंग इन फोर्स फॉर द मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। यानी ऑर्डर जब पास किया गया है 2 month तक के वो ऑर्डर वैलिड किया मतलब कि लागू किया जा सकता है। पर प्रोविज़न बताता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे 6 month तक के और एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, अब ये लागू किस पे होगा? क्या ये इंडिविजुअल पे लागू होगा या कई पर्सन्स पे लागू होगा? तो ये दोनों पे लागू होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कई पर्सन हो, उन सब पे लगेगा, है ना। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है एक्स पार्टी, आप पढ़िएगा, आप जब पढ़ेंगे इसको रीड करिएगा तो क्लॉज 2 बोलता है एक्स पार्टी के, मतलब ओनली वन पार्टी कैन बी हियर्ड, दूसरी पार्टी को हियर करने के लिए उसे ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर ऐसा लगता है कि ऐसा एप्रीहेंडेड डेंजर है किसी भी टाइप का, ह्यूमन हेल्थ के लिए हो, कोई ऑब्स्टिकल के लिए हो, तो एक्स पार्टी मतलब जो कर रहा है उसको पहले प्रिवेंट किया जाएगा, फिर आगे जो प्रोसीडिंग होंगे तो उसमें उसको सुना जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में एक्स पार्टी लागू कर दिया जा सकता है, यानी एक पार्टी को सुन के प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। प्रोसीडिंग इन सेंस मतलब कोई इन डेंजर होने वाला है तो इसको रोका जा सके, इनको पकड़ा जा सके, है ना, कि ये ना हो। और मान के चलिए इन्होंने नहीं करने वाले तो इनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसी बात थोड़ी ना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है, एक बार मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा कोई एप्रीहेंडेड डेंजर होने वाला है और या कोई न्यूसेंस होने वाला है या हो रहा है, तो जिसमें डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट से एम्पावर्ड हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं इन सबको प्रिवेंट करने के लिए। लाइक किसी ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम होने वाली है, ह्यूमन डेंजर्स को, ह्यूमन लाइफ के डेंजर के लिए हो, ऑब्स्टिकल के लिए हो, रिपब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए हो, इन सब के लिए ये ऑर्डर कर सकती है, जो कि 2 महीने तक के ऑर्डर कर सकते हैं। अगर और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको 6 month के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसमें साथ ही साथ एक्स पार्टी का भी नियम है, जिसमें कि एक पार्टी को सुना जाता है और अगर इनके खिलाफ आता है कि ये ऐसा करने वाले हैं तो इनको प्रिवेंट किया जाएगा, इनको रोका जाएगा, बस। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है, और देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये स्पीडी प्रोसीडिंग है। स्पीडी मतलब अब मान के चलिए कोई ह्यूमन की किसी सोसाइटी में मान के चलिए ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है, तो उसमें क्या पहले जाएंगे किसी से हम वो ऑर्डर लेंगे फिर जाके ऐसा कुछ करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, सीधे मतलब ऑर्डर इन सेंस प्रोसीजर्स। देखिए, ट्रायल होता है तो उसके कई प्रोसीजर हैं, समन भेजा जाता है उसका कई प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो चीज़ नहीं है। 144 बहुत ही स्पीडी प्रोसीडिंग है जिसमें कि बहुत जल्दी काम किया जाता है ना। नेक्स्ट सेक्शन है 144A, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म इन पोजेशन और मार्शल ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। देखिए इसमें बढ़िएगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मतलब द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में व्हेन एवर द कंसीडर इट नेसेसरी सो टू डू प्रिवेंशन पब्लिक पीस एंड सेफ्टी मेंटेनेंस प्लीज ऑर्डर। देखिए लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक रोका जा सके, किसी हमारी पब्लिक की पीस अगर भंग होने वाली है यानी शांति भंग होने वाली, उसको प्रिवेंट, यानी अगर कहीं पे शांति भंग होने का लग रहा है कि हो सकता है तो वहाँ उसको प्रिवेंट किया जाए, रोका जा सके, है ना। सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम होने वाला, सेफ्टी के लिए देखा जाए तो उसमें डीएम हमारे हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में। और ये 3 month के लिए किया जा सकता है। पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा 2 month के लिए, ये हमारा 3 month के लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 6 month के लिए, मतलब सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ बस, ठीक है। यानी उसमें 2 month का था, उसमें 3 month का है, और 6 month तक स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकती है।
देखिए इस सेक्शन में हमारे मतलब कि जो हमारा अर्जेंट केसेस वाला था इसमें इतना ही है, 2 ही सेक्शन पढ़ाए हैं। देखिए जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी जैसे IAS लोग होते हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, स्पेशली मतलब ये चैप्टर उनके लिए होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जज का कोई काम नहीं दिखाया गया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम दिखाया गया है ना, DM SDM इन लोगों का काम दिखाया गया है। तो इसको जनरल आप लोग समझिए कि इसमें क्या क्या दे रखा है, इतना ही बहुत सफिशिएंट है। इसी में हम लोग पार्ट D भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा बताता है डिस्प्यूट एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए जैसे कि अगर आप लोगों ने CPC पढ़ा होगा या जो सिविल लॉज होते हैं उसमें पढ़ा होगा प्रॉपर्टी के केसेस, तो उसमें जाते हैं। तो यहाँ पे किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है जहाँ पे जो कि CRPC में दिया हुआ है ना। तो मैं आपको बता दूँ, अगर मान के चल किसी भी प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट है, ठीक है, पर वो आपस में तो लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन ऐसा डिस्प्यूट बढ़ता गया जिससे कि होल सोसाइटी से इफेक्ट होने लगी, तब क्या करेंगे, तब तो ये पूरी सोसाइटी के लिए हो जाएगा, तब तो ये क्रिमिनल में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इस सेक्शन को इस चैप्टर को इधर मतलब कि CRPC में दिया हुआ है ना। तो पहला सेक्शन देखते हैं, बोलता है प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज़ लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। देखिए साफ इसमें हेडिंग आप समझिएगा, लैंड एंड वाटर। अगर लैंड और वाटर को लेकर के ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है जिसे ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, शांति भंग हो रही है, उस केस में ये काम करेगा, ठीक। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट EM के पास हमारे पास पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लाते हैं या कोई अदर इंफॉर्मेशन अदर पर्सन लाता है कि भैया यहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम, इसमें एक्शन लिए जाए, है ना। तो जो हो जिससे देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन आई, चाहे पुलिस के थ्रू आई हो, चाहे किसी अनदर पर्सन के थ्रू आई हो, है ना। तो फिर वो किस लिए, क्योंकि भाई हमारा जो शांति चल रही थी हमारी सोसाइटी में वो भंग हो रही है, ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, तो उसके लिए काम करना है। और वो किसी के लिए भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल लैंड की बाउंड्रीज़ के लिए हो, है ना, चाहे लैंड हो चाहे वाटर की बाउंड्रीज हो, इसमें लिखा हुआ है, कुछ हम अलग से नहीं बता रहे। आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा, मेरी बात मान करके आपको 100% पूरा समझ में आएगा, और इवन अगली बार आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए इतना समझ में आ गया कि अगर ऐसा कोई लैंड और वाटर से डिस्प्यूट होता है, चाहे उसकी बाउंड्रीज़ के लिए हो या कोई भी, देखिए कई बार होता है, देखा जाता है कि मतलब खेत में होता है, कई बार खेत की बाउंड्री के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है तो ठीक है, लेकिन जब वो अब एज ए सोसाइटी अफेक्ट करने लगे तब तो वो प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए EM के पास आई इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे फलान जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये एक्शन लेंगे। और इसमें ये भी बताया गया है, मान के चलिए ये A हैं, ये B हैं, और एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि इनके पोजीशन में ये प्रॉपर्टी थी, ये दोनों लड़ रहे थे, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है उसको उस वक्त दे दी जाएगी और बोला जाएगा आप लोग ये केस जाके कोर्ट में सलटाइए, यहाँ पे जो चल रहा है न्यूसेस उसको बंद किया जाए। फिर अगर नहीं बंद होता तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक्शंस लिए जाएंगे, है ना, ठीक है। और क्लॉज 2 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स, लैंड और वाटर में इंक्लूड क्या क्या होगा, देखिए बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप और अदर प्रोडक्शन ऑफ लैंड एंड रेंट और प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी, ये सब लैंड के और लैंड और वाटर के अंदर आएंगे, ठीक है। देखिए अगर जैसे पता चलता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या किया जाएगा, उसको समन दिया जाएगा, और अगर वो नहीं मिलता है तो उसके किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा दिया जाएगा कि भैया ये सब बंद करो, जिससे कि पब्लिक इस अफेक्ट हो रही है ना। और इसमें
हाँ, जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है उसको दे दी जाएगी और केस में कोर्ट में केस देखने के लिए बोला जाएगा। पर मान के चलो जो ये प्रॉपर्टी का है, इन्होंने गलत पोजीशन सिर्फ 2 मंथ हुए हैं लिए हुए, ज़बरदस्ती का पोजीशन ले लिया है, तो इस केस में इसको नई प्रॉपर्टी दी जाएगी। पहले से प्रॉपर्टी उसके पास हो, रह रहा हो, तो उसे प्रॉपर्टी दी जाएगी। ठीक, अगर मान के चलिए इसमें क्लॉज 7 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अगर कोई भी, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, अगर कोई भी मतलब कि केस का है, मान के चलिए ए के पास प्रॉपर्टी उनको दे दी गई, पर ए किसी वजह से मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी जो ठीक है, और लीगल हेयर्स के पास वो करेंगे, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन 146 जो कि बोलते हैं पावर टू अटैच सब्जेक्ट टू द डिस्प्यूट एंड अपॉइंट रिसीवर। देखिए, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर जब्त करते हैं तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट करेंगे। ये रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं, इनके पास पावर है ना। और जो ये रिसीवर की जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, आप लोगों ने CPC पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है, कहाँ है ना, रिसीवर कौन होता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या राइट्स होते हैं। अगर रिसीवर को अपॉइंट कर दिया तो वो उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, उसे कोई पैसा आ रहा है तो उसको दिया जाएगा, है ना। तो ये हमारा बोलता है 146। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 147 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज़ ऑफ लैंड और वाटर। देखिए, अब इसमें भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही रोल है। अगर मान के चलिए किसी रास्ते से मतलब कि मान के चलिए आपके घर के सामने का रास्ता है, ठीक, उससे रोज़ आप लोग मतलब जा रहे हो, रोज़ जा रहे हो, तो एक दिन क्या होता है, सामने वाले जो आपके बगल वाले हैं वो रास्ते को बंद कर देते हैं। आपका आने जाने का यानी ईजमेंट का राइट ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। जो हमारे आने जाने का राइट होता है वो हमारा एक और एक्ट है जिसको ईजमेंट एक्ट बोलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप लोग जो जा रहे हो तो आपका राइट तो इन्फ्रिंज हुआ ना, ईजमेंट का राइट ख़त्म हुआ ना, तो उसको लेकर के है। अगर आप कहीं से रोज़ जा रहे हो यानी कि वो नॉर्मल ओपन है, इसको बंद किया जाएगा तो ये गलत है, तो इसको ओपन कराया जाएगा। लेकिन आप बस 2-4 दिन इधर गए, फिर इसको बंद कर दिया गया, फिर इसको नहीं हम रोक सकते ना। और जैसे मान के चलिए आप एक रास्ते से रोज जा रहे थे, ठीक, पर आपने क्या किया, अब उससे ना जाकर के इधर से जाने लगे। यहाँ से 3 से 4 महीने होगा आप नहीं जा रहे हैं, इधर किसी भी काम के लिए बंद कर दिया गया, तो आप उस पर नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है लोकल इंक्वायरी, जिसमें कि DM और SDM हमारे, जैसे मान के चलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो DM और SDM अपने सब ऑर्डिनेट्स को भेज करके ये सॉल्व करा सकते हैं, ठीक। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग 11 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों की किसी भी टाइप की क्वेरी हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर लगता है आपको कुछ सजेशन देना है या कुछ भी, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक पेज है और हमारा टेलीग्राम भी है, आप किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना हो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको लेक्चर, लाइक शेयर कमेंट कर, थैंक यू।